हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम एवरीवन। मैं प्रशांत कनौजे, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, गवर्नमेंट नागरिक कल्याण महाविद्यालय नन्नी नगर, अहिवारा, दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। आज हमारा टॉपिक है ब्लड कोआगुलेशन, ब्लड क्लॉटिंग जिसको कहा जाता है। ये जो टॉपिक है बीएससी प्रीवियस के पेपर फर्स्ट के यूनिट 4 में है और एमएससी के सेमेस्टर 4 से इसको मैंने लिया है। तो ये कॉमन टॉपिक है जो बीएससी प्रीवियस में भी और एमएससी में भी काम का है। तो आज हम स्टडी करेंगे ब्लड क्लॉटिंग की। तो ब्लड जो होता है ये इसको कहा जाता है रिवर ऑफ लाइफ, क्योंकि सभी जो कार्य होते हैं, ऑल द फंक्शंस बॉडी के ब्लड के द्वारा ही होता है। और ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो सेल को एक दूसरे से जोड़ते हैं और इंट्रासेलुलर सब्सटेंस को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। इसके अंदर प्लाज्मा होता है, आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड एंड फंक्शन ऑफ ब्लड्स। साथ ही इसमें प्लेटलेट्स भी पाए जाते हैं प्लाज्मा में, जो कि क्लॉटिंग का फंक्शन करते हैं। द मेजर केमिकल डिफेंस अगेंस्ट ब्लड लॉस इज द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड क्लॉट। ये इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। तो जो केमिकल डिफेंसेस होते हैं ब्लड लॉस के समय, वो बचाया जा सकता है ब्लड क्लॉटिंग के द्वारा। नॉर्मल ह्यूमन ब्लड when said loss its fluidity in 5 to 8 minutes that set into semi solid jelly। जैसे ही नॉर्मल मनुष्य में ब्लड लॉस चालू होता है, ये अपनी जो फ्लूडिडिटी है, जो द्रवपन है, उसको 5 से 8 मिनट में ख़त्म करके सेमी सॉलिड जेल में कन्वर्ट हो जाता है। और इस फिनोमिना को हम कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग और ब्लड कोआगुलेशन। तो ये इसी इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया को हम आज स्टडी करेंगे और सिंपल रूप में स्टडी करेंगे। ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हम इसमें नहीं लेंगे, सामान्य रूप से समझेंगे कि कैसे क्लॉटिंग होती है। ब्लड क्लॉट इज फॉर्म बाय प्रोटीन फाइब्रिनोजन। ब्लड जो क्लॉटिंग होता है एक प्रोटीन फाइब्रिनोजन के द्वारा होता है, विच इज़ प्रेजेंट इन सॉल्युबल फॉर्म इन प्लाज्मा। और ये घुलन अवस्था में प्लाज्मा में प्रेजेंट रहता है। एंड विच इज़ ट्रांसफॉर्म इनटू इनसॉल्युबल नेटवर्क ऑफ फाइब्रस मटेरियल फाइब्रिन बाय द क्लॉटिंग मैकेनिज्म। और क्लॉटिंग मैकेनिज्म के समय ये जो फाइब्रिनोजन है वो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है इनसॉल्युबल मटेरियल फाइब्रिन में। तो आइए देखते हैं ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है। उससे पहले, क्लॉटिंग के पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को हमको ध्यान में रखना होगा, याद करना होगा। चाहे हंस के करें या रो के करें, याद तो करना ही पड़ेगा। और जब तक हम ये 13 फैक्टर को याद नहीं करेंगे, मालूम नहीं होगा, ब्लड क्लॉटिंग को हम ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैंने लिया है फैक्टर का नंबर, उसका नाम और 2 ट्रिक दिए हैं, ट्रिक 1 ट्रिक 2, याद करने के तरीके। तो पहला जो फैक्टर होता है फाइब्रिनोजन, दूसरा होता है प्रोथ्रम्बिन, तीसरा होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, चौथा होता है कैल्शियम, पांचवा होता है लेबियल, छठवा जो कि ज्ञात नहीं है जिसे एस्पिरिन कहते हैं, सातवां होता है प्रो कन्वर्टिन, आठवां होता है एंटी हीमोफिलिक, नौवां होता है क्रिसमस, 10वां स्टुअर्ट, 11वां जो होता है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, 12वां जो है हैगमन्स है और 13वां है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो इसको याद करने की जो पहली ट्रिक है, ये जो पहली ट्रिक्स आप देखिए,
फेरस, पोटेशियम, थ्रम्बो, कैल्शियम, लेबियल, एस्प्रो, एंटी क्रिस्मस, सिल्वर, प्लाज्मा, हैगमैन्स फाइबर। अगर इस प्रकार से आप याद करेंगे तो 13 के 13 फैक्टर्स हमें याद हो जाते हैं। दूसरा ट्रिक आप देखो, फॉर पीपुल ट्रीटमेंट कोरोना प्लीज़ अराइव सून एट चांदसाम पक्का हॉस्पिटल, फुरफुरी नगर। कुछ हंसते हुए और कुछ अपने दिमाग को शांत रखते हुए हम इस फैक्टर को याद रखते हैं। तो ये दो ट्रिक्स हैं जिसको हम बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। जैसे आप यहाँ सोच रहे होंगे लेबियल की जगह यहाँ पी लिखा है, हम कैसे याद रखें। तो जो 5वें नंबर का जो फैक्टर है उसको प्रोएस्पिरिन भी कहते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने प्लीज़ जोड़ा है। और वैसी 7वें नंबर का जो फैक्टर है ये वाला, यहाँ पर एस सून लिखा हुआ है, तो 7वें नंबर का जो फैक्टर है उसको स्टेबल फैक्टर भी कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर सून जोड़ा हुआ है। तो इस दो ट्रिक से, फर्स्ट ट्रिक सेकंड ट्रिक से आप फैक्टर्स को याद कर सकते हैं। और ये फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर 1 होता है फाइब्रिनोजन। इट इज़ ग्लोबुलिन इन नेचर। पहले नंबर का फैक्टर देखेंगे, यह है ग्लोबुलिन इन नेचर बट हैज़ ए मच बिगर मॉलिक्यूल देन सीरम ग्लोबुलिन। ये मॉलिक्यूलर वेट इसका ज़्यादा होता है और ग्लोबुलिन होता है, ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर में काम करता है। और क्लॉटिंग के समय यह फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। दूसरा फैक्टर आता है प्रोथ्रम्बिन। इट इज़ प्रोटीन इन नेचर। इसका नेचर होता है प्रोटीन एंड प्रेजेंट इन नॉर्मल प्लाज्मा। और इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 62,700, 62,700। और ये बहुत ही लेबियल फैक्टर होता है। दूसरे नंबर का फैक्टर क्या है? प्रोथ्रम्बिन, जिसको हम कहते हैं। तीसरे नंबर का फैक्टर आप देखो, थ्रम्बोप्लास्टिन। इट इज़ डिराइव फ्रॉम 2 सोर्सेज, इंस्ट्रिंसिक प्लाज्मा, एक्सट्रिंसिक टिश्यू। जो तीसरे नंबर का जो फैक्टर है ये 2 सोर्स से मिलता है, अंदर के प्लाज्मा से और बाहर के टिश्यू से प्राप्त होता है। और ये जो होता है प्रोथ्रम्बिन इज कन्वर्टेड इनटू थ्रम्बिन विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रिंसिक थ्रम्बोप्लास्टिन इस प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन। जो प्रोथ्रम्बिन होता है कन्वर्ट हो जाता है थ्रम्बिन में ब्लड क्लॉटिंग के समय, किसकी मदद से? अंदर के थ्रम्बोप्लास्टिन की मदद से, कैल्शियम आयन की उपस्थिति में। तो ये थर्ड फैक्टर था थ्रम्बोप्लास्टिन। फिर फैक्टर 4th आप देखिए, इसका क्या कैरेक्टर्स है। इसको बोलते हैं कैल्शियम, चौथे नंबर का। ये होता है आयनिक कैल्शियम, बहुत ज़्यादा मदद करता है ब्लड क्लॉटिंग में। और कोगुलेशन के समय ये काफ़ी एक्टिव रहता है, एक्टिवली भाग लेता है। और ये एसेंशियल है, ये एसेंशियल पार्टिकल है बोथ इंस्ट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे के लिए, माने बाह्य रूप से भी आंतरिक रूप से भी, दोनों के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मटेरियल होता है। उसके बाद 5वें नंबर का जो फैक्टर है इसको बोलते हैं लेबियल फैक्टर। इसको लेबियल फैक्टर भी कहा जाता है, प्रोएस्पिरिन भी कहा जाता है। दिस फैक्टर इज नेसेसरी फॉर कंप्लीट कन्वर्सन ऑफ प्रोथ्रम्बिन इनटू थ्रम्बिन बाय द एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक थ्रम्बोप्लास्टिन। और ये प्रोटीन होते हैं, इट इज़ ए प्रोटीन। इट इज़ प्रेजेंट इन प्लाज्मा बट इज़ यूज ऑफ ड्यूरिंग क्लॉटिंग। और ये जो होते हैं प्लाज्मा में पाए जाते हैं और उपयोग करते हैं ब्लड क्लॉटिंग के समय। 6वें नंबर का जो आप देख रहे हैं एस्पिरिन, ये जो अभी तक ज्ञात नहीं है, लेकिन इसको कहा जाता है दिस फैक्टर इज ए
हाइपोथेटिकल एक्टिवेशन प्रोडक्ट ऑफ प्रोएस्ट्रोजेन, फैक्टर 5 को ये एक्टिवेट करता है। फैक्टर 7 अब आप देखेंगे, ये जो फैक्टर 7 है इसको हम कहते हैं प्रो कन्वर्टिन या स्टेबल फैक्टर भी इसे कहा जाता है। दिस फैक्टर इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा, और ये प्लाज्मा में पाए जाते हैं। इट इज़ ए प्रोटीन एंड रिमेन एसोसिएटेड विद द प्रोथ्रम्बिन, प्रोटीन होता है और काहे में एसोसिएटेड रहता है, प्रोथ्रम्बिन में एसोसिएटेड रहता है। ड्यूरिंग ब्लड क्लॉटिंग प्रो कन्वर्टिन इज चेंज इनटू कन्वर्टिन, और ये जो होते हैं ब्लड क्लॉटिंग के समय प्रो कन्वर्टिन चेंज हो जाता है कन्वर्टिन में। 8वें नंबर का फैक्टर देखिए, इसको कहा जाता है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। दिस फैक्टर हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ इंस्ट्रिक्सिक थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड इंस्ट्रिक्सिंग प्रोथ्रम्बिन कन्वर्जन। ये क्या होता है, अंदर के जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है और प्रोथ्रम्बिन को बदलने में मदद करते हैं। 8वें नंबर का फैक्टर, और ये प्रोटीन नेचर के होते हैं और ये फाइब्रिनोजन से बिल्कुल क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं। और ये हीमोफीलिया, इसकी कमी जो है, इस फैक्टर की कमी से हीमोफीलिया डिसीज़ होती है, और ये डिटेक्ट की गई है क्योंकि ये जो है फैक्टर 8 एंटी हीमोफिलिक है। अब इसके बाद लेते हैं फैक्टर 9। फैक्टर 9 यहाँ पर आप देखेंगे, इसको कहा जाता है क्रिसमस फैक्टर। और ये फैक्टर जो होता है इम्पॉर्टेंट होता है आंतरिक थ्रोम्बोप्लास्टिन के फॉर्मेशन के लिए, इंट्रिंसिक थ्रोम्बोप्लास्टिन के निर्माण के लिए ये फैक्टर नेसेसरी होता है। और इस फैक्टर के अनुपस्थिति से फैक्टर जब नहीं पाया जाता तो हीमोफीलिया रोग सी होता है, हीमोफीलिया सी पाया जाता है। दिस टाइप ऑफ डिसीज वाज फर्स्ट फाउंड इन द पेशेंट नेम क्रिसमस। तो हम कौन सा फैक्टर ले रहे हैं, 9वें नंबर का फैक्टर ले रहे हैं। तो जो कि अगर ये ब्लड में नहीं पाया जाता तो हीमोफीलिया सी नामक रोग होता है। और यह जो है दिस टाइप ऑफ डिसीज वाज फर्स्ट फाउंड इन पेशेंट नेम्स क्रिसमस एंड हैंस द नेम क्रिसमस फैक्टर। तो इस प्रकार का जो पहला पेशेंट पाया गया जिसमें क्रिसमस ये वाला फैक्टर नहीं पाया गया, उस पेशेंट का नाम क्रिसमस था, इसलिए उसका नाम, फैक्टर का नाम उसके नाम से नामकरण कर दिया गया। इसके बाद है 10वें नंबर का फैक्टर स्टुअर्ट फैक्टर। ये वाला फैक्टर आप देखेंगे, नंबर 10 स्टुअर्ट फैक्टर। और ये फैक्टर जो है एक्टिवली भाग लेता है, और ये जो केमिकल जो होता है ये फैक्टर 7 को एक्टिवेट करने में मदद करता है ब्लड क्लॉटिंग के समय। जो इसके बाद लेंगे फैक्टर 11 जो है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन। दिस इज एक्टिवेटेड बाय एक्टिव हैगमैन फैक्टर। एक्टिव हैगमैन फैक्टर के द्वारा ये एक्टिवेट होते हैं एंड अल्टीमेटली लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ थ्रम्बिन, और थ्रम्बिन बनाने का काम करते हैं लास्ट में। और इसकी डेफिशिएंसी से माइल्ड ब्लीडिंग की टेंडेंसी होती है। जब ये फैक्टर प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन किसी में कम हो जाता है तो कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है, तो उसमें उस समय माइल्ड ब्लीडिंग टेंडेंसी उत्पन्न होती है, उस टाइप की जो डिसीज़ क्रिएट होती है। इसके बाद लेते हैं फैक्टर 12, इसको कहते हैं हैगमैन्स फैक्टर और सरफेस फैक्टर भी कहा जाता है। दिस इज प्रोटीन इन नेचर, प्रोटीन नेचर के होते हैं, इनएक्टिव फ्रॉम इनएक्टिवेटेड ऑन सरफेस कांटेक्ट। ये इनएक्टिव से एक्टिव होते हैं, जैसे ही सरफेस का कांटेक्ट होता है टिश्यू डैमेज होती है, ये एक्टिव हो जाते हैं।
और ब्लड क्लॉटिंग में ये अच्छी तरीके से भाग लेते हैं। फिर उसके बाद है फैक्टर 13, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ये एक्टिव फॉर्म है अलॉन्ग विथ कैल्शियम आयन, कन्वर्ट सॉफ्ट फाइब्रिन क्लॉट टू सॉलिड फाइब्रस वन में। ये क्या कर रहे हैं, ये एक्टिव होते हैं किसके सहायता से, कैल्शियम आयन की सहायता से, और फाइब्रिन क्लॉट को सॉलिड फाइब्रिनोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये फाइब्रस क्लॉट को बनाने में मदद करते हैं, फैक्टर 13। इस प्रकार ये 13 नंबर के जो फैक्टर्स हैं इनको हमको याद रखना है। ये ट्रिक 1 है, चाहे आप इससे याद रखें, ये ट्रिक 2 है, चाहे आप इससे याद रखें। इसके अलावा भी आप अपने हिसाब से भी ट्रिक बना सकते हैं और याद कर सकते हैं, लेकिन याद तो करना ही पड़ेगा। अपने हिसाब से ट्रिक बना सकते, और भी कई तरीके हैं, और उसको खोज कर आप ट्रिक बना लीजिए, और जो आपको अच्छा लगे उस ट्रिक से आप इस फैक्टर को याद रखिए। उसके बाद लेते हैं मैकेनिज़्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। ये है फ्लो चार्ट। ये क्या है, एक्चुअल में फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। सिंपल टेक्निक से मैं आपको समझा देता हूँ। ये है एक्सटेंसिंग पाथवे, ये है इंस्ट्रिंसिंग पाथवे। एक्सटेंसिंग मतलब बाहर का पाथवे, जब टिश्यू डैमेज होती है तब क्या हो रहा है, और उसी के पैरेलल में अंदर में क्या हो रहा है। जैसे ही टिश्यू डैमेज होती है प्रोटीन रिलीज होता है, प्रोटीन प्लस ये 7 नंबर का जो फैक्टर है ये एक्टिव हो जाते हैं। यहाँ 7A लिखा है, मतलब ये एक्टिव हो गए। टिश्यू डैमेज हुई, 7 नंबर का जो फैक्टर है प्रोटीन की सहायता से ये एक्टिव हो जाता है। कहाँ एक्टिव हो रहा है, एक्सटेंसिंग पाथवे में। उसी समय इंस्ट्रिंसिंग पाथवे में, आंतरिक में, जो 12th नंबर का फैक्टर एक्टिव होता है तुरंत, और किसको एक्टिव कर रहा है, 11वें नंबर के फैक्टर को एक्टिव कर रहा है। और ये दोनों मिलकर 12th और 11th कैल्शियम आयन की उपस्थिति में दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, 9th को एक्टिव कर दे रहे हैं। 9 फैक्टर को एक्टिव कर दे रहे हैं आंतरिक पाथवे में। उसके बाद आप जब तीसरी स्टेज में देखेंगे तो जब एक्सटेंसिंग पाथवे में अपन देखते हैं जो 10th है, ये 7th जो एक्टिव हुआ है वो कैल्शियम आयन की उपस्थिति में 10th को एक्टिव कर देता है। और यहाँ पर जो 9th एक्टिव हुआ है वो कैल्शियम आयन की उपस्थिति में 8वें नंबर के फैक्टर को एक्टिव कर देता है। फिर आंतरिक में ये बाह्य वार में एक्सटेंसिंग में आप देखेंगे ये 10वें नंबर का जो फैक्टर है कैल्शियम आयन की उपस्थिति में 5वें इनएक्टिव को 5वें एक्टिव में कन्वर्ट कर देता है। 5वां फैक्टर एक्टिव कर देता है, और ये जो 10वें नंबर का इनएक्टिव यहाँ बैठा है वो 8वें नंबर का जो एक्टिव फैक्टर है वो कैल्शियम आयन की उपस्थिति में 10वें नंबर को भी यहाँ एक्टिव कर देता है इंस्ट्रिंसिंग पाथवे में। इसके पश्चात एक्सटेंसिंग पाथवे में क्या हो रहा है, 5वां फैक्टर एक्टिव है, 10वां फैक्टर एक्टिव है, प्लस लिपिड आ रहा है कहाँ से, टिश्यूज से। ये लिपिड पहुँच गया कहाँ से, टिश्यूज से, प्लस कैल्शियम आयन है, और ये प्रोथ्रम्बिनेज में कन्वर्ट होते हैं। उसी प्रकार 5वें नंबर का जो यहाँ पर फैक्टर है जो कि इनएक्टिव है, उसको 10वें नंबर का जो एक्टिव हो चुका है वो कैल्शियम आयन की उपस्थिति में 5वें नंबर को भी एक्टिव कर देता है यहाँ पर। और ये 10वें नंबर का फैक्टर एक्टिव हो गया, 5वें नंबर का फैक्टर एक्टिव हो गया, प्लस लिपिड्स यहाँ पर पहुँच गए और कैल्शियम आयन भी यहाँ पर पहुँच गए। तो लिपिड्स कहाँ से आ रहे हैं, ये जो 11वें नंबर का जो फैक्टर है
ये प्लेटलेट्स एक्टिवेट करते हैं और प्लेटलेट्स फैक्टर 3 से ये लिपिड्स यहाँ पहुँचते हैं और ये सब मिलकर क्या बना रहे हैं, प्रोथ्रोम्बिनेज को एक्टिव कर देते हैं। और ये जो प्रोथ्रोम्बिनेज है कैल्शियम आयन की उपस्थिति में प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव करते हैं। अब ये कॉमन हो गया, एक्सटेंसिक इंस्टेंसिक दोनों जो है एक साथ चलने लगे। और ये जो प्रोथ्रोम्बिन है कैल्शियम आयन की उपस्थिति में थ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर दिया। और थ्रोम्बिन जो है, थ्रोम्बिन क्या कर रहा है, फाइब्रिनोजन को, थ्रोम्बिन जो है फाइब्रिनोजन को एक्टिव कर रहा है और फाइब्रिन मोनोमियर का निर्माण करता है, जो कि सिंपल जाला है, सिंपल क्लॉट है, अभी पूर्ण रूप से क्लॉट नहीं हुआ है। अब ये फाइब्रिन मोनोमियर कैल्शियम आयन और 13वें नंबर के फैक्टर के साथ मिलकर फाइब्रिन पॉलीमियर का निर्माण करता है, इसको बोलते हैं क्लॉट। और ये ऐसा एक जाल का निर्माण करते हैं जिसमें कि ब्लड प्लेटलेट्स आकर फंस जाते हैं और ये पूर्ण रूप से यहाँ पर क्लॉट का फॉर्मेशन होता है और ब्लड जो है बहना बंद हो जाता है। तो इस प्रकार आज हमने ब्लड क्लॉटिंग को सिंपल तरीके से समझा और साधारण तरीके से समझा। आशा है आपको यह चैप्टर समझ आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।